हाँ, हम आज पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या से ही हमारी गणित स्टार्ट होती है, मैथ स्टार्ट होती है। तो उस संख्या पद्धति में यानी नंबर्स कितने तरह के होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहला होता है प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है और बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि ये अनंत है, अनंत तक चलती है। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। ये प्रारंभ होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक चलती है। यानी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। इसमें भी अपन बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में बता नहीं सकते हैं। ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इसमें यदि हम 0 को शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और 0 के अलावा जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं भी है। इसके बाद में नंबर आता है पूर्णांक का। पूर्णांक में प्राकृत और पूर्ण दोनों को शामिल किया गया है, लेकिन इसके साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इधर भी अनंत तक और इधर भी माइनस में भी ये अनंत तक चलती है। यानी प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के साथ में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो वो पूर्णांक बन जाती है। इसमें हम ना तो सबसे छोटा बता सकते हैं ना ही सबसे बड़ा बता सकते हैं। अगर कोई दो पूर्णांक लिखे हुए होते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके बाद नंबर आता है विषम संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है 1, 3, 5, 7, 11, 9, 13, 17 जितनी भी है। अगली संख्या है सम संख्याएं। ये वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8। ये सारी सम संख्याएं हैं जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगली संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। ये वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में केवल 1 का और खुद संख्या का ही भाग जाता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहती हैं। अभाज्य मतलब जिनमें भाग नहीं जाता हो किसी का, तो केवल 1 का तो सब में जाता है वैसे, और खुद संख्या का ही भाग जाता हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। इसके उदाहरण हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं वो विषम संख्याएं हैं। विषम अभाज्य संख्याएं हैं बाकी सारी। केवल एक ही 2 है जो सबसे छोटी भी है अभाज्य संख्याओं में और सम भी है। केवल एकमात्र सम संख्या है 2 जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं से पहले लेंगे संयुक्त संख्याएं। ये वे संख्याएं होती है जिनमें एक और खुद संख्या के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, जैसे उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। जैसे ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। 4 में 1 का तो भाग जाता ही है, 2 का भी जाता है,
और 4 का भी, यानी 4 और 1 खुद संख्या और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। तो इस तरह की संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती है। उसके बाद अपन लेते हैं परिमेय संख्याएं। ये वह संख्याएं होती है जिनको p/q के रूप में लिखते हैं, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर q को 0 कर दिया जाता है तो वो अपरिभाषित रह जाती है संख्याएं, उनको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी इनको परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जितनी भी अभी तक हमने ये जो संख्याएं पढ़ी है वो सारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उन संख्याओं के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने पर इनका मान बदलता नहीं है और ये p/q के रूप में भी बदल जाती है। इसके बाद में हम अपरिमेय संख्याएं लेंगे। उसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ परिमेय संख्याओं का। 1/2, -3/2, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अगला नंबर है अपरिमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी दर्शा नहीं सकते हैं। उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एक तो पाई है, सबसे अच्छा उदाहरण पाई की जो वैल्यू है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इनको देखें अपन, √2, √3, √5 क्या है? ये सभी रूट में के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं, यानी रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट में हो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। उसके बाद लेते हैं अपन भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याओं को a/b यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, लेकिन b का मान जो है वो 0 नहीं हो, वो भिन्न संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्या और भिन्न संख्या देखो लगभग एक सी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि परिमेय संख्याएं में जितनी सारी संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक होती है, और भिन्न संख्याओं में जो सारी संख्याएं हैं अंश बटे हर के रूप में वो होती है पूर्ण संख्याएं। ये दोनों में अंतर है। परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है और भिन्न संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं जो है वो भिन्न संख्याएं नहीं होती है। इसके बाद में दशमलव संख्याएं। सामान्य भाषा में इनको हम पॉइंट वाली संख्याएं भी कहते हैं। तो अगर किसी संख्या में दशमलव हो और उसके बाद में कोई अंक हो, ये जो अंक होता है दशमलव के बाद में वो उसका मान 1 से कम होता है, तो ऐसे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु हो संख्या के बीच में या संख्या के प्रारंभ में कहीं पर भी, और दशमलव के बाद में कोई अंक हो, तो ऐसी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती है। दशमलव के बाद में जो अंक होता है उसका मान 1 से कम होता है। आज हम इतना ही करेंगे नंबर सिस्टम में। अगर आपको मेरा ये समझाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।